भगवान विष्णु को धर्म, मर्यादा और पालनकर्ता कहा गया है। उनका मार्ग स्पष्ट है। धर्म से अर्जित धन ही जीवन को स्थिर, सुरक्षित और सुखी बनाता है। जो धन अधर्म, छल, कपट और अन्याय से आता है, वह विष्णु तत्व के विरुद्ध माना जाता है। दोस्तों नमस्कार। आज हम शास्त्रों के उस नियम की बात करेंगे जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। भगवान विष्णु स्वयं ऐसा कहते हैं। अगर पैसा गलत तरीके से आया हो, तो क्या भगवान विष्णु उस घर में लक्ष्मी को टिकने देते हैं? आज जो सुनोगे, वह शायद तुम्हारी सोच बदल दे। झूठ बोलकर कमाई, धोखा देकर धन लेना, किसी का हक मारना, भ्रष्टाचार, बेईमानी, फरेब, शास्त्रों में इसे कहा गया है अधर्म से उत्पन्न धन। विष्णु पुराण का भावार्थ कहता है, जो मनुष्य अधर्म से धन कमाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। अर्थात पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं, सुख नहीं देता और अंत में दुख का कारण बनता। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी केवल धर्म के साथ रहती है। छलकपट से कमाए धन पर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। ऐसा धन घर में कलह, मानसिक तनाव, आपसी वैमनस्य लाता है। इसलिए लोग कहते हैं, सब कुछ है फिर भी सुख नहीं है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है, पिता का अधर्म संतान को भोगना पड़ता है। बच्चों का मार्ग भटकना, स्वास्थ्य या भविष्य में बाधाएं इसी का संकेत मानी जाती है। 4 पूजा पाठ निष्फल हो जाता है अधर्म के धन से। दान, व्रत, सत्यनारायण पूजा पूर्ण फल नहीं देती, शास्त्र कहते हैं। अधर्म के धन से किया गया दान रेत पर जल डालने समान है। ऐसा धन बीमारी में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, अचानक हानि बन जाता है या अपमान का कारण बनता है। यह विष्णु का दंड नहीं, बल्कि कर्म का फल है। भगवान विष्णु क्या सिखाते हैं? थोड़ा कम हो, पर धर्म से हो। धर्म से कमाया गया धन जीवन में स्थिरता लाता है। अधर्म से कमाया गया धन जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। दोस्तों, गलत तरीके से आया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन अंत में दुख का कारण बनता है। भगवान विष्णु का मार्ग धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग है। आप सब इसी मार्ग पर चलें, यही कामना है।